डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। राज्यसभा में हंगामा बर्पा करने वाले अब सांसदों पर अब उसी रूल बुक के नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसे उन्होंने अध्यक्ष के आसन के पास फेंका था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इसी रूल बुक के मुताबिक अब सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिसमें संसद सदस्यता तक जा सकती है। इसमें राज्यसभा अध्यक्ष किसी भी सांसद को सदन की पूरी कार्यवाही अथवा सदन के दिन अथवा कुछ दिनों के लिए सांसद से निलंबित कर सकता है और सदन से बाहर जाने का आदेश दे सकता है। 1 से 11 अगस्त के बीच सिर्फ बेंगलुरु में ही 543 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये सभी 19 वर्ष के बीच के हैं। वैज्ञानिक इसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। 0 से 19 वर्ष के बच्चों में अचानक कोरोना वायरस का फैलना तीसरी लहर की आशंका के चलते कम नहीं है। मंत्री बसवराज बोम्मई ने आपात बैठक बुला ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 16 अगस्त से कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। उन्होंने बलिया का हवाई सर्वेक्षण भी किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में एक SBI बैंक के पास आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया है। हमले में CRPF के एक हेड कांस्टेबल और 2 नागरिक घायल हुए हैं और किसी जानमाल के नुकसान की अभी खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में 15 दिन पहले से ही श्रीनगर की सड़कों पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब पुलिस के संरक्षण में स्वतंत्रता दिवस की होर्डिंग लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल लाने वाले को 2 करोड़, सिल्वर मेडल लाने वाले को 1.5 करोड़, कांस्य पदक लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। महिला हॉकी टीम को भी 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर शत्रुजीत ब्रिगेड ने आगरा में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया। यहाँ 75 पैराट्रूपर्स ने कॉम्पैक्ट फ्री फॉल किया। हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पैराशूट्स, जंपिंग्स शो भी हुए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए 16 राहत शिविर लगा चुका है जिसमें उन्हें 2 टाइम का खाना पानी और जानवरों के भूसे का इंतजाम किया जा रहा है। किसान स्वतंत्रता दिवस को अलग से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सरहदों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी रैलियां निकलेंगी लेकिन कोई भी रैली दिल्ली नहीं आएगी। किसान संगठनों ने इसके लिए दिल्ली पुलिस को आश्वस्त कर दिया है। हालांकि पिछले गणतंत्र दिवस पर किसान और जवान के बीच छिटका गणतंत्र अभी तक लोग नहीं भूल पाए हैं। अब दिल्ली पुलिस पहले से अधिक चौकन्नी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर हादसे में अब तक 1700 बरामद हो चुके हैं। NDRF की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य कर रही हैं। हालांकि रुक रुक कर पत्थर गिरने से राहत कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तालिबानी सेना काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर रह गई है। अफगानिस्तान के कंधार पर तालिबानों ने आज अपना पूरा नियंत्रण कर लिया। अक्सर कहा जाता है कि जिसने कंधार फतेह कर लिया उसने पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। यह वहां का दूसरा बड़ा शहर है जिसकी सामरिक और आर्थिक अहमियत सबसे ज्यादा है। कंधार में पश्तून प्रमुख तथा जातीय समूहों में शामिल हैं और इनकी आबादी लगभग 98% है। वहां पश्तो बोली जाती है। यहाँ की आबादी करीब 14 लाख है। भारत ने भी जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकी की रिहाई कंधार एयरपोर्ट पर ही की थी जिसमें 155 भारतीय नागरिक छुड़ाने के एवज में भारत सरकार ने समझौता किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री के पद पर जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह खुद मौलाना मसूद अजहर को लेकर कंधार एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद ही यात्रियों की रिहाई संभव हुई थी। कानपुर में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख दंगों की जांच कर रही SIT ने दावा किया है कि एक घर के 2 बंद पड़े कमरों में उन्हें 36 साल पुरानी घटना के कई साक्ष्य मिले हैं जिनमें मानव रक्त और शरीर के कुछ नमूनों के अलावा शवों को पेट्रोल डालकर जलाने के भी साक्ष्य शामिल हैं। SIT के पास इस तरह के 3 केसों के साक्ष्य मौके से मिले हैं जिन्हें जिंदा जलाकर मारा गया था। तमिलनाडु में आज से पेट्रोल 3 रुपए लीटर सस्ता हो गया। योगी सरकार इस माह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर कई मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल कर सकती है। इस माह के अंत तक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगने से कांग्रेस विफल पड़ी है। पार्टी ने ट्विटर पर केंद्र सरकार के दबाव में काम करने और भगवा रंग में रंगने का आरोप लगाया है। ट्विटर ने इससे पहले भाजपा नेताओं को भी ट्विटर अकाउंट
पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। देश में सोशल मीडिया को लेकर छिड़े घमासान के बीच ट्विटर ने बड़ा फैसला लेते हुए कंपनी के हेड मनीष माहेश्वरी का ट्विटर इंडिया से तबादला कर दिया है। वह अमेरिका में कंपनी का कामकाज संभालेंगे। उन्हें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत मनीष माहेश्वरी को दोषी ठहरा रखा है। ट्विटर इंडिया का मौजूदा हालात देखते हुए कार्यवाहक सेल्स हेड कनिका मित्तल और बिजनेस हेड नेहा शर्मा इंडिया को लीड करेंगी। ये दोनों ट्विटर जापान के वीपी यूसार्सो मोतो को रिपोर्ट करेंगी। उड़ीसा में जाजपुर जिला में एक अजीबोगरीब मामला देखने को सामने आया। आज नागपंचमी के दिन एक युवक को सांप ने डस लिया। फलस्वरूप गुस्साए युवक ने उस सांप को भी डस लिया, जिससे सांप और युवक दोनों की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने करीब 65 लाख पेंशन धारकों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। रिटायरमेंट के बाद कई लोगों को पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। कुछ ऐसे मामले होते थे जिनमें दस्तावेज पूरे न होने की बात कहकर सेवानिवृत्त कर्मचारी को परेशान किया जाता था। अभी किसी भी पेंशन धारक का मामला 45 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। पेंशन धारक की फाइल निपटाने की अवधि 30 दिन रखी जाएगी, जिसके लिए एक पीक ऑर्डर जारी किया जाएगा, जिसे विभागाध्यक्ष जारी करेंगे। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होते ही उसे 30 दिन के अंदर पेंशन की सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, जिसका नेता सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को भेज दिया है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।